नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नेवर गिव अप पे। आज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका बैरोमीटर से मेजर किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है मिली बार होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो मिली बार होती है। अगर बैरोमीटर की जो यूनिट है तेज़ी से नीचे आ रही है, बैरोमीटर की जो रीडिंग है तेज़ी से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि तूफान आने वाला है। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है धीरे धीरे नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि बारिश आने वाली है। ठीक है, देखिए जो ये विंड्स आपकी चलती हैं, जो हवाएं चलती हैं, वो आपके प्रेशर डिफरेंस के कारण चलती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस के कारण चलती हैं। और हवाएं जो है हमेशा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने ड्रॉ कर रखा है प्रेशर बेल्ट्स को। इससे हम लोग जो है एयर का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पूरे के पूरे ग्लोब पे एयर का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हम लोग इन प्रेशर बेल्ट्स के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो प्रेशर बेल्ट है वो है आपका इक्वेटोरियल लो। इक्वेटोरियल लो आपका जो है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे है। इक्वेटोरियल लो आपका 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ पे है। इसके बाद आपका है सब ट्रॉपिकल हाई। ये रीजन जो है आपका सब ट्रॉपिकल हाई का है। ये देखिए नॉर्थ में भी है और ये आपके साउथ में भी है। सब ट्रॉपिकल हाई ये आपका 23.5 से लेके 35 डिग्री तक, 23.5 से 35 डिग्री साउथ। इसके बाद आपका सब पोलर लो, ये सब पोलर लो बेल्ट है जो कि आपका 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और सेम ये साउथ में भी 45 डिग्री से लेके 66 डिग्री हाफ साउथ में। ये आपका जो नॉर्थ पोल है पोलर हाई, और ये आपका साउथ पोल पोलर हाई। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेटोरियल लो के अलावा जितने भी हैं आपके प्रेशर बेल्ट ये सेम हैं नॉर्दर्न प्लेन पे और ये सदर्न प्लेन पे। STH, STH, SPL, SPL, पोलर हाई, पोलर हाई। ठीक है, देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, ये जो इक्वेटोरियल लो है यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट साल के 12 महीने बने रहते हैं। क्या कारण है लो प्रेशर बेल्ट का? आप जानते हैं ये रीजन जो है ये आपका 10 डिग्री इक्वेटर से अबव एंड डाउन, ये रीजन जो है ये आपका साल में सबसे ज़्यादा जो है गर्म रहता है, और सबसे ज़्यादा जो सूरज की किरणें हैं ये यहीं पे पड़ती हैं और हमेशा जो है वो सीधे पड़ती हैं। ठीक है, सन आपका इधर है तो ये सन से जो है डायरेक्ट हमेशा जो है ये सनलाइट पाता रहता है। तो डायरेक्ट सनलाइट पाने से क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है, और आप जानते हैं वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ एक्सपेंड करती है, वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड करती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ की एयर जो है वो वार्म होने के कारण ऊपर की तरफ उठी, तो ये जो है यहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट रहता है। ठीक है, ये जो हमेशा साल भर जो है हवाएं यहाँ पे गर्म होती रहती हैं और ऊपर की तरफ उठती रहती हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोल्ड्रम्स। ठीक है, इस बेल्ट में ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर एरिया रहता है साल के 12 महीने। ठीक है, अब जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ के ये दोनों तरफ इस तरफ मूवमेंट होगा और इस तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, ऊपर उठने के बाद इसका मूवमेंट जो है कहाँ पे होगा, इस तरफ मूव करेगी और यहाँ से ये इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब यहाँ से जो पोल से है, पोल पे क्या है, हाई प्रेशर है, तो मैंने बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो पोल से भी तो हवाएं इधर आएंगी, और यहाँ से इक्वेटर से भी हवाएं जब ऊपर उठ रही हैं तो ये इस तरफ मूव हो रही हैं और इस तरफ मूव हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोल से हवाएं आई और यहाँ पे जो इक्वेटर से हवाएं आई, ठीक है, दोनों आके यहाँ पे टकराती हैं। ठीक है, ये जो रीजन है आपका
23.5 से लेकर 33 डिग्री तक जो आपका STH वाला रीजन है, सब ट्रॉपिकल हाई वाला रीजन है। यहाँ पे दोनों हवाएं आके टकराई, जो पोल से आ रही हैं और जो इक्वेटर से आ रही हैं, ठीक है। ये ऊपर टकराने के बाद नीचे की तरफ सिंक होती हैं, ऊपर टकराने के बाद नीचे की तरफ सिंक होती हैं। तो ये देखिए, ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं और यहाँ से हवाएं टकराने के बाद जो है नीचे की तरफ जो सिंक हो रही हैं, ये कहलाता है, ये रीजन इस तरीके से ये बना रहा है, इसे हम लोग कहते हैं हैडली सेल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हैडली सेल कहते हैं। तो अब क्योंकि हवाएं यहाँ पे आ रही हैं आपकी, तो ये क्या हो रहा है, आपका हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हाई प्रेशर बेल्ट बना यहाँ पे क्योंकि हवाएं यहाँ से आई, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया वाले एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बेल्ट बना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हवाएं आ रही हैं। अब यहाँ पे जो हवाएं आ रही हैं यहीं तक रुक नहीं जा रही हैं, ये हवाएं फिर से इधर की तरफ मूव करेंगी और फिर से यहाँ पे भी इधर की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है इसके दोनों तरफ क्या है, आपके लो प्रेशर बेल्ट है, ये भी लो है और ये भी लो है, ठीक है। तो ये जो हवाएं आई ऊपर से नीचे की तरफ सिंक की और फिर नीचे से फिर ये यहाँ से हवाएं जो है इक्वेटर की तरफ मूव की और यहाँ से हवाएं यहाँ आपका सब पोलर हाई रीजन की तरफ, जो कि आपका 45 से 66.5 है, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हवाएं इधर मूव कर रही हैं और यहाँ पे जो पोलर रीजन से जो हवाएं आ रही हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब ये दोनों हवाएं आती हैं यहाँ पे टकराती हैं, ठीक है। ये दोनों हवाएं यहाँ पे आने के बाद टकरा रही हैं, ठीक है। तो ये हवा जो इधर से आ रही है और ये यहाँ हवा जो है इधर से आ रही है, ठीक है। ये टकराती तो हैं लेकिन नीचे की तरफ नहीं जाती हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ सिंक नहीं होती हैं क्योंकि ये जो रीजन है आपका, ठीक है, ये भी जो है आपका कोल्ड रीजन है, ठीक है। ये रीजन जो है आपका कैसा है, कोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एयर की डेंसिटी है, इसलिए नीचे की तरफ नहीं जा रही। तो ये हवाएं जो इधर से यहाँ पे आके टकरा रही हैं, ठीक है, और यहाँ से, तो ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, ये फेरल सेल बनाती हैं, ठीक है। ये क्या बना रही हैं, आपका फेरल सेल बना रही हैं, ठीक। ये जो रीजन था, ये रीजन आपका जो STH वाला है, ये काफ़ी काम रीजन है, ठीक है। काफ़ी काम रीजन का मतलब काफ़ी, जहाँ पे हवाएं बहुत धीमे चलती हैं, यहाँ पे हवाएं जो हैं आपकी बहुत ही धीमे धीमे चलती हैं। तो जो नाविक हुआ करते थे, जो अपनी शिप पे सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो उनको यहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि जो ओशन करंट होता है, ओशन करंट की ही मदद से जो है शिप जो है आगे बढ़ती है, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है ओशन करंट से। लेकिन जब हवाएं बहुत धीमे रहती हैं तो ओशन करंट भी इनको धीमे मिलता है, तो यहाँ पे इनको बहुत दिक्कत होती थी। तो जो पुराने हमारे नाविक हुआ करते थे, वो अपने बोट पे, अपने शिप पे क्या लिए रहते थे, हॉर्स लिए रहा करते थे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे वो उतरते थे वहाँ पे हॉर्स से आगे वो अपने सामान को पहुँचाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जब इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी शिप को आगे बढ़ाने में, तो ये क्या करते थे, इस रीजन पे जो हॉर्स होते थे उनको वो समुद्र में फेंक दिया करते थे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। सेम ये STH ऊपर है, सेम ये नीचे है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना कि कैसे हमारे प्रेशर बेल्ट्स हैं और इन प्रेशर बेल्ट्स पे कैसे मोशन हो रहा है, एयर का मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपकी परमानेंट विंड्स होती हैं और किस तरीके की आपकी सीजनल विंड्स होती हैं और वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।